हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग ऑटो ट्रेंडर के सारी फीचर्स आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड पे हमने बैंक निफ्टी पीसीआर टाइमलाइन और निफ्टी 50 सेक्टर रैंकिंग और एफआईआई एंड डीआईआई एक्टिविटी और एबनॉर्मल डिलीवरीज की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है डैशबोर्ड में, ताकि आप थोड़ा सा फ़िल्टर वगैरह कर सकें। ठीक है। तो तो ये अभी तो ये जो रिकॉर्डिंग जो है ये रात में हो रही है, जो कि है संडे को रात में रिकॉर्डिंग हुई। तो अभी इसमें कुछ खास डेटा दिख नहीं रहा। ये जब लाइव ट्रेडिंग सेशन चल रहा होगा तब आपको सब डेटा दिखेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देने वाला हूँ, जिससे आप ऑटो ट्रेंडर को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो हाँ, तो बैंक निफ्टी में ये आपको बताएगा कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 में कौन सा स्टॉक, कौन सा इंडेक्स जो है वो सही परफॉर्म कर रहा है। तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन ले सकते हैं कि मुझे आज स्टॉक बैंक निफ्टी पे काम करना चाहिए कि निफ्टी 50 पे काम करना चाहिए। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में मदद कर देगा। बाकी कौन सा सेक्टर, यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज। तो ये आपको एक तरीके से सेक्टर फ़िल्टर करने में मदद करेगा कि आज मुझे किस सेक्टर में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो मान लीजिए जैसे कि ये 2 दिन 7 घंटे मतलब 9 सितंबर का डेटा है। तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस अच्छा परफॉर्म कर रहा था 15 मिनट में। तो अगर हम इस पर ये जो लिंक है इसको क्लिक करेंगे तो उसमें निफ्टी फाइनेंस सर्विस के जो भी स्टॉक्स हैं तो वो आपको अंदर दिख जाएंगे। तो आप यहाँ से फिर स्टॉक को फ़िल्टर कर सकते हैं कि मुझे कौन सा स्टॉक पे काम करना चाहिए। तो जो जिनमें वॉलीटिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक है, थोड़ा सा अच्छा मूव परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपको स्टॉक इधर पे मिल जाएंगे। तो आप इजीली इनको चूज़ करके आप अपना इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हाँ, तो ये हो गया सेक्टर रैंकिंग। नीचे एफआईआई एंड डीआईआईटी थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म या फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं नेक्स्ट डे ट्रेडिंग प्लान करने के लिए आपको मदद कर सकता है। ये आपको ये डेली ट्रेडिंग सेशन ख़त्म होने के बाद अपडेट हो जाता है कि आज के उस पर्टिकुलर दिन डीआईआई और एफआईआई की एक्टिविटी क्या रही। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे दिख जाएगा। और साथ में यहाँ पे आप चार्ट पे जाएंगे तो इसके चार्ट के फॉर्म में भी दिख जाएगा। तो ये दिस वीक का है। इस हफ्ते एफआईआई ने 3,223 करोड़ का बाइंग की है, और जो डीआईआई है ना उन्होंने 139, मतलब ऑल द सबको कैलकुलेट करके ये दिखा रहा है। बाकी ये अलग अलग डेट्स में दिखा रहा है और नीचे टेबल के फॉर्म में दिखा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा और इजीली समझने में मदद कर देगा। तो बैक आते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे एबनॉर्मल डिलीवरीज़ क्या है। एबनॉर्मल डिलीवरीज़ जो है, एबनॉर्मल डिलीवरीज़ में क्या होगा कि मान लीजिए कि टाटा मोटर्स की स्टॉक्स जो शेयर्स हैं वो लास्ट 14 डेज़ है 1 लाख मान लीजिए वो डिलीवर हो रहे हैं। तो और ऑल ऑफ सडन आज के दिन 1 लाख की जगह 2 लाख डिलीवर हुए। तो मतलब कुछ तो एबनॉर्मल हुआ है, मतलब कुछ तो हुआ है। टाटा मोटर्स में वैसे 1 लाख शेयर बिकते हैं, लेकिन आज तो 2 लाख बिके हैं, तो मतलब कुछ तो हुआ है। तो वो आपको एक तरीके से स्टॉक ढूंढने में मदद कर देगा, जहाँ पे आप पोटेंशियल ब्रेकआउट देख सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कि कुछ तो एक्टिविटी हुई है, कुछ तो न्यूज़ आई है, कुछ तो आया है कि जिससे हम पता कर सकेंगे कि मतलब इससे मतलब कुछ रूल्स वगैरह हम बनाएंगे, या फिर हम जो भी है ब्रेकआउट वगैरह देखेंगे, या फिर जो भी हम देखते हैं तो उससे हम चार्ट रीडिंग करके पता कर सकते हैं कि हम पोजीशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो ये एबनॉर्मल डिलीवरीज आपको एक तरीके से स्टॉक ढूंढने में मदद करेगा जहाँ पे स्टॉक्स एबनॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा टूल है, आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए दोनों के लिए मदद कर सकता है। तो ये भी डेली अपडेट होता रहता है, तो आप डेली इस पर चेक कर सकते हैं। तो आप चलिए नेविगेशन पे जाके एक एक करके उनके फीचर्स को अपन एलोबरेट करते हैं। तो ये तो सेक्टर रैंकिंग हो गई। ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स जो हैं, जो कि अच्छे सेक्टर्स हैं, वो हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी दिख जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी में ये जो सारे स्टॉक्स हैं 15 मिनट में, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली एंड वीकली पे कैसे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपको स्टॉक फाइंड करने में मदद कर देगा कि आपको उस दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्टॉक ढूंढने में मदद कर देगा। हर सेक्टर के अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं इस पर और आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडाइसेस OI PCR पे। तो OI PCR का क्या है, ये PCR
को क्या करता है, ये कैप्चर करता है। और फिर आपको पता ही है कि मतलब जो 95% ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस करते हैं और 5% प्रॉफिट करते हैं। तो उसी आइडियोलॉजी पे ये कैलकुलेट करता है और ये बताता है कि पीसीआर का क्या हिसाब किताब है। और ये हर मिनट, हर 15 मिनट, 3 मिनट के इंटरवल पे चलता है। तो हर 3 मिनट और 15 मिनट बताता रहता है कि ओआई का क्या डेटा है, कैसे मतलब इंटरसेक्शन और जो भी है बाइसेक्शन, मतलब कैसे ये क्या बोलते हैं चेंज हो रहा है। तो हमें उस हिसाब से पोजीशन बनानी चाहिए, किस हिसाब से बनानी चाहिए। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, इसमें ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर सब कुछ इंक्लूड है। तो आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पे सब दिख जाएगा। तो जैसे आपको दिख रहा है कि ये ओपन इंटरेस्ट का ये पाई चार्ट और चेंज इन ऊपर क्यूमुलेटिव ओआई भी दिख रहा है इस पर। बाकी आपको बार के फॉर्म में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। और ये बुलिश बिल्डअप और बेरिश बिल्डअप क्या है, ये मतलब ये आपको पता ही है कि ऑप्शन में जो बिल्डअप होते हैं उनको सम करके ये सेंटीमेंट बताने की कोशिश कर रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं। कि मल्टीपल जो स्ट्राइक्स हैं, किसी स्ट्राइक में मतलब किसी स्ट्राइक में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, किसी में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, किसी में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। तो ये देख रहा है कि कौन कौन से जो ऊपर की तरफ मतलब इंडिकेट कर रहे हैं, कौन कौन से डाउन साइड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो उनको सम करके ये देखता है कि कौन सा भारी है, कौन सा बड़ा है। तो ये बताता है कि सेंटीमेंट क्या चल रहा है। बाकी तो ये अपना एक जो भी करंट अंडरलाइंग वैल्यू जो चल रही है इंडेक्स की, उसकी टॉप जो भी नियरेस्ट जो एटीएम्स है, स्ट्राइक्स हैं, वो आपको बता रहा है। और उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, एलटीपी ओपन इंटर चेंज ऊपर ओआई इंटरप्रिटेशन। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ में नीचे कट कॉल पुट का डिफरेंस है, वही पीसीआर टाइमलाइन का ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, समझने के लिए आसान करने के लिए। बाकी ये पीसीआर ये निफ्टी के लिए है, और ऐसे ही निफ्टी के लिए आप देखेंगे तो वहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए दिखेगा, ताकि आप इसी पे से ही निफ्टी का भी देख सकें कि वहाँ का पीसीआर क्या परफॉर्म कर रहा है। और बाकी तो यहाँ से जो आप बैंक निफ्टी देख ही रहे हैं। तो नीचे जो टेबल है, ये टेबल अभी तो मार्केट सेशन बंद है, आज तो बंद था, तो आज तो कुछ है नहीं, लेकिन इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहला जो है वो टाइम बताएगा, कॉल चेंज इन कॉल, चेंज इन पुट, फिर उनके बीच का डिफरेंस, फिर उनका पीसीआर कैलकुलेट करके, फिर पीसीआर क्या सिग्नल दे रहा है बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, और फिर पीसीआर इंटरप्रिटेशन क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन इसके टेबल में मिल जाएगी। और साथ में वीवैप भी है, वीवैप आपको एंट्री लेने के लिए मदद करता है, तो आप वीवैप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा अपना पीसीआर ओआई का हो गया। ऐसे ही बैंक निफ्टी का है, तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं। तो आप जिस भी मतलब आप डैशबोर्ड से पता कर सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसी पे आके अपना एनालिसिस करके एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए अब कैपिटल मार्केट पे आते हैं। तो कैपिटल मार्केट पे क्या है, तीन फीचर्स हमने दिए हैं। लार्ज डील कौन सा है, जो बड़ी पार्टी जो खरीदी और बिकवाली कर रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। तो एफआईआई डी एक्टिविटी मैंने आपको दिखा दिया, डिलीवरीज में आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए हम लोग एबीबी को सेलेक्ट करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऑरेंज कलर का तो ये बता रहा है कि अब नॉर्मल है एक तरीके से, जो नॉर्मल जो डिलीवरीज हैं उससे ऊपर है, तो ये अब नॉर्मल जा रहा है। अब एबनॉर्मल कैलकुलेट कैसे होता है, एबनॉर्मल होता है लास्ट 14 डेज़ में, लास्ट 14 डे का जो एवरेज है अगर उससे ऊपर जाता है तो मतलब एबनॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये 30 अगस्त को येलो में गया, मतलब ये बता रहा है कि एबनॉर्मल हुआ। वैसे नॉर्मल डिलीवरीज कितनी होती हैं, 2,31,000 के करीब होते हैं, लेकिन उस दिन 3 लाख के करीब हुई। तो हम लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे कि ये स्टॉक के बारे में देखेंगे, फिर थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन पता करेंगे, क्या कुछ न्यूज़ आई है कि या फिर कोई प्राइस एक्शन है, कोई ब्रेकआउट है। तो ऐसे करके हम ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, वो हमारी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप वो पता कर सकते हैं। बाकी फिर फ्यूचर्स में आते हैं। फ्यूचर्स में भी ओआई बिल्डअप है, ये ओआई स्पोर्ट है। यहाँ पे आप बिल्डअप पता कर सकते हैं। बिल्डअप कैसे, बिल्डअप वही आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितने स्टॉक्स जो हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं, किस में बिल्डअप हो रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। तो ये आपको एक तरीके से स्टॉक फिल्टर करने में मदद कर सकता है, कि पता करने में, सेंटीमेंट पता करने में मदद कर सकता है, और स्टॉक फ़िल्टर करने में मदद कर सकता है। तो ये आपके ऊपर आप कैसे यूज़ करते हैं। बाकी ये फ़ीचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है। तो फीचर एनालिसिस में हम जाते हैं, तो ये जो पीसीआर में ओआई पीसीआर में हमें जो दिख रहा था वही इसमें दिखेगा, लेकिन ये फ्यूचर के ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पे भी 2 स्टॉक हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी और ये है। अभी हम
29 सितंबर का अपन लोग सेलेक्ट कर लेंगे। डेट हम लोग 9 की रख लेंगे क्योंकि आज तो बंद था मार्केट। तो 9 दिख रहा होगा ये कि 9 तारीख को कि 1:18 पे शॉर्ट बिल्डअप आया था, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग आया था। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब ये एक बेरिश का सिग्नल दे रहा है, तो ये आपको ये ओआई इंटरप्रिटेशन से आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी या जो भी है आप एंट्री ले सकते हैं उस हिसाब से। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कि मार्केट जब क्लोज़ हो गया तब क्या सिचुएशन थी ओआई इंटरेस्ट की, ओपन इंटरेस्ट की, और क्या क्या स्टॉक में क्या था, मतलब सॉरी इंडेक्स क्या था उस समय, सॉरी फ्यूचर क्या था। तो इसमें दिख रहा होगा कि ये 4, 5, 6, 7, 9 ये आपको दिख रहा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने के लिए कि आपको अगले दिन के लिए अगले दिन के लिए प्लानिंग करने के लिए आप ये डेटा को यूज़ कर सकते हैं। बाकी फिर ऑप्शंस में अगर हम लोग आते हैं तो वही ऑप्शन चेन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन चेन आपको बाय डिफ़ॉल्ट बैंक निफ्टी सिलेक्टेड मिलेगा, तो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं, उसकी एक्सपायरी ऑफ स्ट्राइक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको उसकी इंटरप्रिटेशन भी दिख जाएगी। अभी फ़िलहाल तो मार्केट बंद है तो अभी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। वो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, वही लॉन्ग बिल्डअप हो गया, शॉर्ट बिल्डअप हो गया, वो बिल्डअप जो है वो आपको यहीं से पता पड़ जाएंगे, तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। पोजीशन एनालाइज़र क्या है, वही शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, जो कि ऑप्शन किन स्ट्राइक में कौन से बिल्डअप होना है तो वो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद कर देंगे, समझने में मदद कर देंगे, आपको एंट्री लेने में मदद करेंगे। मल्टी स्ट्राइक में आपको मल्टी स्ट्राइक ओआई आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, और यहाँ से आप डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं है डेटा इसमें, तो ऐसे ही आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अपने देख सकते हैं स्ट्रैटेजी में जो भी आप यूज़ करते हैं आप अपनी ट्रेडिंग में कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रीमियम वगैरह भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी का प्रीमियम चेक करना चाहते हैं, मतलब सारी स्टॉक्स का प्रीमियम चेक करना चाहते हैं, 15 सितंबर की एक्सपायरी रखते हैं, तो ये देखिए आपको, तो ये आपको एक तरीके से एक्सपायरी ट्रेड करने में मदद कर सकता है। तो ये आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ओआई स्नैपशॉट, एआई स्नैपशॉट, हर एक जो पीसीआर जो हमें ओआई पीसीआर में दिखा था वो हर एक स्ट्राइक के लिए सब अलग अलग इसमें आप देख सकते हैं। इंडिविजुअली स्ट्राइक के आप ओआई और पीसीआर देख सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बैंक निफ्टी में आपके लिए सिलेक्ट करता हूँ और फिर एक्सपायरी सेलेक्ट की, फिर लास्ट की, सॉरी ये लास्ट ओआई स्नैपशॉट में आपको लास्ट के जो ओआई जो थे ओपन इंटरेस्ट थे उनकी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिख जाएगा, ताकि आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब क्या चेंजेस हुए, कि मतलब अभी मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफिकल फॉर्म में। अभी डेटा अवेलेबल है नहीं इसमें, फिर से कोशिश करते हैं। ज़्यादा टाइम ले रहा है, चलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, अभी हम इसके लिए स्किप करते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है इसमें। तो इसमें आपको नीचे वही बार चार्ट दिख जाएगा, लेकिन 3 अलग अलग डेट टाइम का दिख जाएगा, तो उसके आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या अपना मतलब कौन सी बाइंडिंग, कौन सी अनबाइंडिंग और बिल्डअप वगैरह थोड़ा सा इजीली समझ पाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी स्ट्राइक वाइज टाइमलाइन में वही आपका वो जो पीसीआर ओआई पीसीआर में जो आप ओवरऑल कॉल पुट के लिए दिखा रहे थे ना, यहाँ पे आप इंडिविजुअल किसी स्ट्राइक के लिए देख सकते हैं। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर डेटा अवेलेबल हो तो। जैसे कि चलिए ये ले लेता हूँ डेट अपना 9, तो हाँ ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये ओआई दिख रहा है, ये एससी का शॉर्ट कवरिंग आया है। तो ये हर टाइम फ्रेम में लेता है और ये आपको डेटा दिखा देता है और ये आपको मदद करेगा क्या बोलते हैं एंट्री लेने में, एनालिसिस करने में आपको मदद करेगा। तो बस यही फीचर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ऑटो ट्रेडर में दिखाना चाहता था कि ये फीचर्स हम लोग दे रहे हैं और ये पूरे के पूरे टोटल फ्री हैं, इनका कोई चार्ज नहीं है। आप आके फ्री में इनको देख सकते हैं। आपको बस लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक और थ्रॉटलिंग लगा हुआ है कि अगर जो अनरजिस्टर्ड यूज़र हैं वो 1 मिनट में 2 बार ही कोई 2 पेज देख सकते हैं, फिर 1 मिनट के लिए उन्हें वेट करना पड़ेगा अनलॉक करने के लिए। तो अगर आप ये रेस्ट्रिक्शन रिमूव करना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर लीजिए, बाकी टोटल फ्री, आप अनलिमिटेड कुछ भी देख सकते हैं।
तो आप इसको यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बहुत बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं ये मेरा ही टूल है ये, मैं तुम्हें ये टूल आपको फ्री में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए कोई भी ट्रेडर होगा वो अच्छे पैसे बना रहा है ट्रेडिंग करके, तो वो उसको ज़रूरत क्या है फिर और जगह से कमाने के लिए, जब वो बंदा यहीं से कमा रहा है तो, है ना। तो ये टूल जो मैंने पहले अपने लिए ही बनाया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के संग भी शेयर करूं, तो ये मैंने लॉन्च कर दिया है। और इसमें पहले सिर्फ यही फ़ीचर था, लेकिन अब मैंने और फीचर डाल दिया है। तो अब आप ये यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ टोटल फ्री है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।